आज है 8 अप्रैल और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस दिन शुरू होने जा रहा है तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड आईपीओ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तीर्थ गोपीकॉन आईपीओ लिमिटेड के बारे में। साथ साथ इन डेप्थ चर्चा करेंगे इसके जीएमबी, कंपनी डिटेल्स कितने, इसके फाइनेंशियल्स है, सारी इन डेप्थ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चर्चा होगी। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी वो रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये कंपनी सेवरेज जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है, वाटर सप्लाई, ये सारी की सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करती है इन मध्य प्रदेश। वहीं पर ये जो कंपनी है वो एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर भी इसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है इन द सिटी ऑफ इंदौर, जहां पर इसने रेसिडेंशियल टावर बिल्डअप किया है एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। वहीं पर ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वहां पर भी इस कंपनी ने अपना मेजर रोल प्ले किया है, जैसे कि ISCDL, IMC, USCL, UMC और MPJNM, ऐसे बहुत सारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो तीर्थ गोपीकॉम लिमिटेड की कंपनी को मिले हैं। साथ साथ ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उसके भी प्रोजेक्ट्स ये कंपनी हाथ में लेती है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो उसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, पाइपलाइंस, सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, नाला टैप्स, रीयूज नेटवर्क्स, ओवरहेड टैंक्स, GSR, रोड कंस्ट्रक्शंस, लेक रिहेबिलिटेशन जैसी बहुत सारे जो इसके पास प्रोजेक्ट्स है वो इस कंपनी के पास मौजूद है। और स्पेशली इस कंपनी की स्पेशलिटी यही है कि ये जो कंपनी है वो स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इस कंपनी को मिलते रहते हैं। और इस कंपनी ने लगभग रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर वाटर सप्लाई तक मध्य प्रदेश में ये कंपनी हर जगह पे इन्वॉल्व है। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है तीर्थ गोपीकॉम लिमिटेड के लिए। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेंगे। तो 31 मार्च के अकॉर्डिंग एसेट्स देख लेंगे तो 4,743 लाख रुपीस के एसेट्स है, जबकि एक साल बाद 13,719 लाख रुपीस के बन गए। वहीं पर रेवेन्यू 3,914 लाख रुपीस से एक साल बाद 6,970 लाख रुपीस का बन चुका है। 179 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि एक साल बाद बन गया है 784 लाख रुपीस का। वहीं पर अगर नेटवर्थ की बात कर लेंगे 788 लाख रुपीस से लगभग 1500 लाख रुपीस के आसपास का इसका नेटवर्थ बन गया है। वहीं पर रिजर्व्स में भी काफी बढ़िया ग्रोथ हुई है, 288 लाख रुपीस से 772 लाख रुपीस। वहीं पर टोटल बोरोइंग्स 337 लाख रुपीस से 937 लाख रुपीस। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी देख लेंगे तो वो भी ठीक ठाक है, भले रिजर्व्स बोरोइंग्स के अगेंस्ट में थोड़े से कम है लेकिन डेब्ट टू इक्विटी एकदम रीजनेबल है। वहीं पर अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में जान लेंगे तो लगभग 133.2 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 66.40% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.40%। वहीं पर डेब्ट टू इक्विटी 0.6 जैसा कि मैंने बताया था रीजनेबल है। वहीं पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.72%, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेंगे तो 5.65 की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कि काफी बढ़िया है 11.26% की है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी को उसके पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो उसके पीएस के मुताबिक जो है वो काफी ज्यादा है। जी हाँ, अगर हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे तो तीर्थ गोपीकॉम का 7.04 है, जबकि इसके पीएस का 1.07, 1.29, 0.48, 1.65। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है, लगभग 7.04 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये जो कंपनी है वो हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है एज कंपेयरिंग टू देयर पीएस जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे अर्निंग्स पर शेयर, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 2.24 है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 7.84 का बन जाएगा। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 49.55 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 14.16 का बन जाएगा। तो वैसे अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल वाइज और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाकी डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज ये कंपनी काफी ठीक ठाक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी ठीक ठाक नजर आ रहा है 11.26% का। अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो आज से 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 111 रुपए का रखा गया है जो काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। 1200 शेयर्स आपको एक लॉट में मिल जाएंगे। लगभग 44 करोड़ रुपीस का फंड ये कंपनी शेयर मार्केट से इकट्ठा करने वाली है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और ये कंपनी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर 12 अप्रैल को आपको अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे, 15 अप्रैल को आपको रिफंड्स और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 अप्रैल की तय की गई है।
वहीं पर एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए आपको 1,33,200 रुपीज पे करने पड़ेंगे और HNA कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,400 शेयर्स के लिए 2,66,400 रुपीज पे करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो IPO लॉन्च होने से पहले 96.5% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। IPO लॉन्च होने के बाद 64.33% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। तो अभी तक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का तो ठीक ठाक सी कंपनी है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के GMP के बारे में जान लेंगे तो लगभग 7 अप्रैल को इस कंपनी का जो GMP है वो 18 रुपए का बता रहा है। लगभग इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 129 रुपीज की बताई जा रही है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर 16.22% की दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक मौजूद है, लेकिन इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इस कंपनी के जो पीयर्स है उसके मुताबिक ये कंपनी काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। तो वैसे ही कंपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बाकी मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। लिस्टिंग गेन के लिए 18 रुपए का हाल फिलहाल का GMP चल रहा है। लगभग 16% की इसके जो लिस्टिंग गेन्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी तीर्थ कॉपीकॉम लिमिटेड IPO के ऊपर आपको पसंद आएगी, और ऐसी रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार अगले वीडियो में।